खबर है, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। हालांकि कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे इस बात को लेकर, लेकिन एक बार फिर से कह सकते हैं गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस पर संकट, कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहे हैं। जितने दिग्गज है या तो नाराजगी व्यक्त करते हैं या फिर इस्तीफे की अटकलें लगती हैं। और इसके बाद अभी इस वक्त ये बड़ी खबर, जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। श्वेता, ये लग रहा था कि क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन बिल्कुल करीब है और ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे का अर्थ है कि वो कोई नया दल बना सकते हैं और कश्मीर के चुनाव में उतर सकते हैं। और हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी यहाँ मौजूद हैं। सतबीर चौधरी बैठे हैं, पवन गोदारा है, राजपाल शर्मा है। हम राजपाल शर्मा से ही पूछ लेते हैं कि ये लगातार कांग्रेस पार्टी नेताओं का छोड़ने का सिलसिला चल रहा है, कैसे थमेगा ये? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये फर्स्ट इंडिया की जो एक छात्र संघ चुनाव पे एक जो शुरुआत है, एक अच्छा डिबेट है। मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ मेरी ओर से। और योगेश जी, बताना चाहूँगा कि पार्टियाँ देखो बहुत बड़ी पुरानी पार्टी है और संगठन के अंदर कई बार मतभेद हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाले समय में आज़ाद साहब पहले भी कांग्रेस में थे, आने वाले समय में भी कांग्रेस में ही रहेंगे। हो सकता है किसी प्रकार का कोई मतभेद हो, जब किसी बात का पता चलेगा तो फिर ढंग से जवाब दे पाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ मीडिया के माध्यम से इस बात का पता चला है, तो मैं यही कहूँगा कि आज़ाद साहब पहले भी कांग्रेसी थे, आज भी कांग्रेसी हैं। लेकिन योगेश जी, नाराजगी तो हमेशा वो व्यक्त करते रहे कई बार, और अब सभी पदों से इस्तीफा दे देना, यानी कि कांग्रेस के लिए कोई संकट? क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा सभी को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं और अपने ही छिटकते जा रहे हैं। देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात है कि G23 के अगवा गुलाम नबी आज़ाद रहे और अभी CWC की बैठक है 28 तारीख को, और ये कहा जाता है बैठक टलना तय है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी टल गया है। लेकिन इस पूरे संगठन चुनाव के बीच में गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का अर्थ है कि कांग्रेस का बड़ा झटका लगना। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद इंदिरा, राहुल, संजय गांधी उस दौर के नेता हैं। तो एक बड़ा कांग्रेस के लिए, और खुद मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के, केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि अभी जो कांग्रेस पार्टी है उसमें सबसे सीनियर मोस्ट लीडर्स के अंदर गिनती, सबसे ज़्यादा राज्यों के प्रभारी भी रहे और एक सीजन नेता। और जब संसद के अंदर संसद के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी और अपना एक अभिन्न मित्र उन्हें बताया था, तब से ये कयास श्वेता शुरू हुए थे। तो आपको लगता होगा कि उस दौर से ये लगने लग गया था कि गुलाम नबी आज़ाद कभी भी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी देखा है कि कुछ दिनों पहले भी जब प्रचार समिति से उन्होंने इस्तीफा दिया था, तब से लगातार उनको मनाने की कवायद भी चल रही थी योगेश जी, और ये माना जा रहा था कि मान जाएंगे, थोड़ी बहुत नाराजगी चलती है। लेकिन क्या कांग्रेस या फिर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस उम्मीद पे बैठे, क्या उनको लग रहा था कि हम मनाने में कामयाब होंगे लेकिन इस्तीफा दे देंगे? ये बड़ी बात है। अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, बेहद अहम है, नाराजगी वक्त वक्त पर गुलाम नबी आजाद व्यक्त करते रहे हैं, प्रचार समिति से इस्तीफा दिया, तब से मनाने की कवायद भी जारी थी, लेकिन अब कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए क्या मुश्किल? देखिए, अब गुलाम नबी आजाद तो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अब शायद काउंटडाउन आनंद शर्मा का है। लेकिन ये दो वो लोग हैं जो गांधी परिवार के साथ साथ राजीव गांधी और सोनिया गांधी की क्या सोच है, और एक समय में उनके बिल्कुल वो भी रह चुके हैं जो जिसे कह सकते हैं राजगार। लेकिन अब गुलाम नबी आजाद, और देखिए होना ही था ये, और ये आज की बात नहीं है। गुलाम नबी आजाद जब G23 का इशू हुआ था, उससे पहले से पार्टी की गतिविधियों से नाराज, कार्यप्रणाली से नाराज चल रहे थे, और उसके बाद G23 का इशू हुआ। देखिए, गुलाम नबी आजाद, पार्टी ने उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया है, पहले कई बार वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से काम चल रहा था, अगर हाल ही की बात करें तो हाल ही में उनको जब कश्मीर की एक पोस्ट से उन्होंने इस्तीफा दिया था, और उसी के ठीक बाद आनंद शर्मा ने दिया था। ये होना तय था, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने एक काफी लंबी चिट्ठी है जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट को लिखा है कि आई ज्वाइन द नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर पार्टी इन मिड 1970s। उन्होंने 1970 में उसे ज्वाइन किया था। उन्होंने अपनी पूरी बात कही, उन्होंने अपने आप का पूरी तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि
अदिति, बिल्कुल आप बने रहिए अदिति हमारे साथ, क्योंकि नरेश जी का भी रुख कर लेते हैं सहयोगी हमारे साथ। नरेश जी, बेहद अहम रोल राजस्थान का रहता है। हम अगर कांग्रेस की बात करें, आईसीसी की बात करें, एक एक करके वरिष्ठ दिग्गज अगर इस्तीफा दे रहे हैं, कांग्रेस से हटते जा रहे हैं, कितना नुकसान कांग्रेस के लिए है, क्या इंपैक्ट राजस्थान में भी? देखिए, ये तो मान के चलिए कि जो गुलाम नबी है वो वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के, और जिस तरह से G23 की बात कर रहे हैं, योगेश भी बात कर रहे हैं, दीदी बात कर रहे हैं, नाराज़गी लंबे समय से चल रही थी और इससे पहले भी जो है वो कई बार मिले हैं, अपनी बात कही है, अलग अलग मंच पे कही है। लेकिन आज जैसे लगातार इस तरह की चर्चाएं पहले भी थी कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब एक एक करके जिस तरह से पहले कई और भी नेता पार्टी छोड़ के गए हैं और अब गुलाम नबी आज़ाद है वो पार्टी छोड़े हैं, तो इससे नुकसान तो होगा। और एक सिलसिला था, एक मोमेंटो बनाने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से कि एकजुट रहे, कांग्रेस वरिष्ठ नेता साथ रहे, यूथ ब्रिगेड साथ रहे। लेकिन जिस तरह से जो कह सकते हैं कि दो अहम चुनाव होने हैं विधानसभा के, चाहे गुजरात की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो वहाँ भी इसका फ़र्क पड़ेगा। और अभी अगर हम बात करें तो जयपुर की, पहले हम इवेंट से जोड़ देते हैं इस पूरी बात को कि यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होना है JCC में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर में आएंगे, उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे, गुलाम नबी के बारे में। और यहाँ पे मंत्री ममता भूपेश है, वो हमारे साथ मौजूद है, वो भी उसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। लेकिन इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद की भी खबर आई है। आज ये बड़ा कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन इससे पहले खबर गुलाम नबी आज़ाद की आई है। एक प्रतिक्रिया हम उनके बारे में भी लेना चाहेंगे। वरिष्ठ नेता है, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, और पहले ये माना जाता था कि एक स्तंभ थे पार्टी के, लेकिन अब लगातार जिस तरह से नेता छोड़ के जा रहे हैं और गुलाम नबी का नाम भी उसमें जुड़ गया है। ममता जी, देखिए, अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि मौका परस्ती की वजह से सरकार नेता हमारे जा रहे हैं, और गुलाम नबी आज़ाद जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जी को पहचान दिलाना और गुलाम नबी आज़ाद का एक व्यक्तित्व बनाने में जो कांग्रेस पार्टी का योगदान पिछले 40 साल से रहा है, वो उन्हें नहीं भूलना चाहिए था। कि आज लोग गुलाम नबी आज़ाद जी को एक राष्ट्रीय नेता मानते हैं, बहुत बड़ा नेता मानते हैं, तो उसके पीछे कांग्रेस ने उनको कितना सहयोग दिया, कांग्रेस ने उनको नेता बनने के लिए कितने प्लेटफॉर्म्स दिए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे वो PCC अध्यक्ष रहे, चाहे वो सेंट्रल के अंदर मिनिस्टर्स रहे। तो मैं समझती हूँ कि उनकी पहचान कांग्रेस की वजह से थी। और आज अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि एक समझदार नेता इस तरह से पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए था इन सब चीज़ों की। आज एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कुछ देर मुख्यमंत्री आएंगे, उनसे भी बात करेंगे। आज महिला समानता दिवस है और उस मौके पर ये कार्यक्रम है। तो चूंकि आप महिला मंत्री है, तो भले कि कांग्रेस की राजनीति भी अपनी जगह चल रही है, लेकिन सरकार के काम अपनी जगह चल रहे हैं। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे आज महिला समानता दिवस मना रहे हो। मुझे खुशी है कि हमारी हज़ारों लाखों बहनों के लिए हमारी सरकार ने पिछले 3.5 साल में लगातार सशक्तिकरण के लिए काम किए, चाहे वो अहम शक्ति योजना हो, चाहे उड़ान योजना हो, चाहे राजीविका के माध्यम से हज़ारों लाखों बहनों को उनके रोजगार के लिए हमने जीवन यापन किया, चाहे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना हो। बहुत सी ऐसी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान की जनता को, यहाँ की महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया। और आज के दिन मैं याद करना चाहूंगी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को, जिन्होंने आज से कितने साल पहले महिला समानता का एक सपना देखा, महिलाओं के पंचायती राज लोकल बॉडीज में उनको आरक्षण दिया। चलिए, शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन योगेश